बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में जो जड़ावाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है और फिर उसके रिएक्शन में वहाँ पे चर्चेस जला दिए गए और जो क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी है उनके घर जला दिए गए और जो लूट मार वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, जो इंतहाई एक शर्मनाक काम हुआ है जिसकी हम सब लोग जितनी भी मजम्मत करें उतनी कम है। और यकीनन इस एक वाक़े की वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में बड़ी शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो वाक़या हुआ है इसकी जहाँ पे अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, बट इसके एक और एंगल पे भी उसकी तरफ मैं इशारा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि किसी ने इस एंगल की तरफ भी कोई अपना ख़दशा ज़ाहिर किया हो। देखें, ये जो तरीके लब्बैक वाले हैं, इनको बनाने वाला जो है आप सबको पता है कि फैज़ हमीद है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, उसके बाद अब्बासी साहब की जब हुकूमत थी, तो उनके ख़िलाफ़ धरना दे के इस्तेमाल किया गया। और लब्बैक वालों को इसलिए भी ऊपर लाया गया ताकि वो इमरान की फुल सपोर्ट कर सकें। बेसिकली लब्बैक जो है ये तहरीक इंसाफ की बी टीम है, जिसको सामने लाने का मकसद यही था कि जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम लीग का वोट है वो हर जगह पे तकरीबन 10-15 हज़ार वोट का जो है वो डेंट डाल सकें, जिसकी वजह से न्याजी साहब का जो सफ़र है इलेक्शन का वो आसान हो सके। तो ये इसके पीछे का के मुहर्रिकात थे कि ये जो लब्बैक है इसको क्यों लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च करने में फैज़ हमीद का जो है वो सबको पता है कि वो हाथ था। तो बेसिकली टीएलपी इज़ द बी टीम ऑफ पीटीआई। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब हम देखें कि न्याजी साहब जो है ना वो अपने लिए ववेला कर रहे हैं दुनिया भर में, जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या ये जो फैज़ बाजवा और न्याजी का जो नेटवर्क है, क्या वो इस साजिश के पीछे हो सकते हैं कि इस तरह का जो है एक काम करवाया जाए पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान दुनिया भर में जो है वो बदनाम हो और ये ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो ज़रा और उठे, और उस ह्यूमन राइट में जो है वो न्याजी साहब के लिए भी जो कुछ जगह जो है ना वो बनाई जा सके। तो क्या ये एज आई सेड, क्योंकि ये लबैक वाले बी टीम है न्याजी साहब की और इन्होंने हमेशा न्याजी साहब को रेस्क्यू किया है। आपने देखा होगा कि आखिर तक जो है वो इनके जो लीडर साहब हैं वो मुस्लिम लीग को तो आड़े आड़े हाथों लेते थे हमेशा, मगर वो न्याजी के ख़िलाफ़ जो है ना वो वेरी रेयर शायद जो है ना वो कहीं बोले हों। तो इसका मतलब है कि वो उसका बी टीम है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को ये रुख भी देना चाहिए कि क्या इस तरह का सानिया करवाने के पीछे ये फैज़ का नेटवर्क मौजूद है, और इसका मकसद जो है पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल बनाना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और उसी मुश्किल में आके जो है फिर न्याजी साहब के लिए कुछ रिलीफ जो है वो मांगना है। तो इस एंगल पे भी मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि शायद अ, वो चीज़ें ना हों जिनकी तरफ इस वक्त लोगों का फोकस है। ज़ाहरी तौर पे मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ तो फोकस है ही, और अगर ये फैज़ वगैरह का जो नेटवर्क है इसके पीछे उनका ही कारस्तानी है, तो हमें आई थिंक इस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।